हेलो, कैरियर पॉइंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में गुणा करने के सुपरफास्ट तरीके को हम लोगों ने पढ़ा था। आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। गुणा करने का वीडियो में आपको दो नियम के बारे में बताया गया था। आज तीसरा नियम हमारा है, जो कि सबसे अच्छा नियम है, जो सारे प्रकार के गुणा के प्रश्नों में लागू होता है और बहुत तेजी के साथ कैलकुलेशन कर देता है। उसके बारे में देखेंगे। इसका नाम है तिर्यक गुणन। अंग्रेजी में इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ध्यान दें, तिर्यक गुणन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसके बारे में आज देखना है कैसे होता है। एक उदाहरण लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारा, उस क्वेश्चन को कैसे तिर्यक गुणन के द्वारा करते हैं। माना कि उदाहरण है 4, 3, 6 गुणे 5, 3। जो परंपरागत तरीका है वो कुछ और तरीके से बताता है। आपको हम सीधे तिर्यक गुणन से कैसे तेजी से कर पाएंगे उसको बताते हैं। 3 चौक 18, 8 हासिल 1, 3 त्रिक का 9, 6 चौक 24, 24 और 9 33 के 3 हासिल 3, नहीं 33 के 3, और 33 और 1 34 के 4 हासिल 3, 3 त्रिक का 3 चौक 12, 4 3 12, 12 दूनी 24, 24 3 27 के 7 हासिल 2, और 4 चौक 16 और 2 18। ये इसका आंसर आएगा। यानी कहीं भी हमको एक एक अंक से गुणा नहीं करना पड़ा, सीधे हम इसका गुणा कर दिए। अगर हम क्लासिकली इसको करते 436 गुणे 43 तो क्या आता, देखें। 3 छक 18 का 8 हासिल 1, 3 त्रिक का 9 1 10 के 0 हासिल 1, 3 चौक 12 और 1 13, 4 छक 24 के 4 हासिल 2, 4 3 12 और 2 12 2 14 के 4 हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17। इनको हम जोड़ते हैं। ये आ गया 8, ये आ गया 4, 4 3 7, 7 1 8 और 1 18,748, 18,748। इस तरीके को ना करके, ये परंपरागत तरीका है, इस तरीके को से गुणा किया जाएगा। सीधे हमें आंसर लिखना होगा। इकाई के अंकों का गुणा करते हैं। 2 गुणे 4 तो क्या हो जाएगा, 2 चौक 8 हो गया। 2 4 जा 8। इसके बाद इकाई के अंकों का आपस में गुणा करने के बाद दहाई का अंक, इकाई का अंक और नीचे के दहाई के अंक और इकाई के अंकों में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है तिर्यक गुणन। तिर्यक गुणन कैसे किया जाएगा कि 3 का गुणा 2 से करेंगे और 4 का गुणा 4 से करेंगे। तो देखें, अगर ऐसे हम गुणा करें तो क्या मिलेगा, 2 तिहाई 6 और 4 चौक 16, 2 तिहाई 6 और 4 चौक 16। अब इन दोनों अंकों को हमें जोड़ लेना है। यानी कि ये 2 गुणे 3 आया था और इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ 4 गुणे 4। तो ये कितना हो गया, 2 तिहाई 6 धन 4 चौक 16, 16 और 6 22। 22 का केवल हमें यहाँ 2 लिखना है और हमारा 2 हासिल बच गया। ये अब हमें जो दहाई के अंक हैं इनका आपस में गुणा कर देना है और 2 उसमें हासिल जोड़ देना है। देखें, 4 तिहाई 12 और 12 और हासिल 2 14। ये गुणन हो गया। यानी 34 को 42 से गुणा करने पर 1428 आएगा। ये
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तरीके से बहुत तेजी के साथ गुणा कर सकते हैं। दूसरा अंक लेते हैं। दूसरा अंक, माना हमारे पास अंक है 44 और इसको गुणा करना है 23 से। कैसे करेंगे? पहले 3 का गुणा 4 से, 3 चौक 12 के 2 हासिल 1। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा, क्रॉस किया जाएगा 3 का 4 से और 4 का 2 से। 3 का गुणा 5 से और 2 का गुणा 4 से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 3 पचे 15 और 2 चौक 8, 15 और 8 23 और 1 हासिल 24, 24 के 4 हासिल 2 कैरी 2। अब दहाई के अंकों का गुणा होगा, 2 पंचे 10 और हासिल 2 12 गुणा हो गया। 54 को 23 से गुणा करने पर 1242 आएगा। ठीक है, अब ये स्टेप्स क्या हैं इसके स्टेप्स हम आपको दिखा देते हैं। आप एक बार उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और वो आपके पास हमेशा रहेगा, और जब भी आपको समझने की ज़रूरत होगी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे वर्क करता है, आप उसको देख लीजिएगा। देखें, माना कि हमारे पास अंक हैं 63, इसको हमें गुणा करना है 24 से। ये पहले इसका गुणा होगा, इसका 4 तिहाई 12, 12 के 2 हासिल 1 बच गया। ये हमारा स्टेप फर्स्ट था। सेकंड में हम क्या करेंगे? इसको 63 24 का गुणा है, हमको 2 मिल चुका है। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा, यानी 4 का गुणा 6 से और 2 का गुणा 3 से। 4 छक 24 और 2 तिहाई 6, 24 और 6 30 और 1 हासिल। यानी कि इसको हम अगर डिटेल में लिखेंगे तो 4 गुणे 6, 4 छक 24 और 2 तिहाई 6, 6 और 24 30 और 1 हासिल 31, 31 के 1 हासिल 3, हासिल 3 बच गया। एक स्टेप इसमें अभी और करना है, थर्ड स्टेप 63 गुणे 24। थर्ड स्टेप क्या होगा? दहाई का दहाई से गुणा, इनका गुणा होगा। इसके पहले हमें 12 मिल चुका है, 1 और 2 मिल चुका है, हासिल 3 बचा हुआ है। अब 2 छक 12, 2 छक 12 और इसमें हासिल जोड़ दें 3, 12 3 15 और ये इसका आंसर आ गया 1512। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तिर्यक गुणन में 2 अंक ऊपर हों, गुण में और गुणक में 2 अंक हों तो उनका गुणा कैसे करेंगे? 3 स्टेप में करेंगे। पहले इकाई इकाई का गुणा करेंगे, फिर इकाई दहाई और गुणक और गुणे दोनों में दोनों अंकों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद दहाई दहाई का गुणा कर देंगे, हमको तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, हाँ, देखते हैं कि अगर गुण में 3 अंक हों, गुणक में 2 अंक हों तो इनका गुणन कैसे किया जाएगा? पहले इकाई के अंकों का 4 का गुणा 5 से होगा, फिर 65 और 34 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 46 और 34 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर 3 और 4 का गुणन होगा। अर्थात इस तरीके से होगा, पहले 4 का गुणा 5 से, 4 पंचे 20 के 0 हासिल 2, और फिर 65 और 34 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 छक 24 और 3 पचे 15, 24 और 15 39 और 2 हासिल 41 के 1 हासिल। अब हमको 4 मिल गया। अब 46 और 34 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो कैसे होगा? 4 का गुणा 4 से, 3 का गुणा 6 से, 4 चौक 16 और 3 छक 18, 16 और 18 जोड़ना है, 16 दूनी 32, 2 34 और 4 हासिल आया है 34 और 4 38 के 8 हासिल 3 हो गया। अब अंत में 4 का गुणा 3 का गुणा 4 से कर लेना है, 3 चौक 12 और हासिल 12 3
15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 465 को 34 से गुणा करने पर 15,810 आएगा। ठीक है, ये स्टेप्स इसके क्या हैं, स्टेप्स क्या हैं, हम स्टेप्स आपको लिखा देते हैं। यानी कुछ नहीं करना है, पहले इसका गुणा इससे, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 65 का 34 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 46 का 34 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 4 का 3 से। यानी हम इसको संकेत से बता सकते हैं कि पहले दाहिनी ओर गुणा होगा, फिर एक बार क्रॉस होगा, फिर एक बार क्रॉस होगा, फिर बाएं तरफ गुणा हो जाएगा। फिर से समझें कैसे गुणा होगा, पहले इकाई इकाई का गुणा, फिर 2 अंकों का क्रॉस, फिर अगले 2 अंकों का क्रॉस, फिर अंतिम के बाएं के जो 2 अंक हैं उनका गुणा हो जाएगा। ऐसे करके इनका गुणन होगा। स्टेप्स इसका समझ लें। माना कि हमारे पास संख्या है 4, 2, 6 गुणे 34, ये गुणा करना है। स्टेप फर्स्ट लिख देते हैं। पहला स्टेप है, पहले हमें इसका गुणा इससे करना है, सिर्फ 4 का गुणा 6 से करना है। 4 छक 24 के 4 हासिल 2। स्टेप सेकंड देखें, (426) 34 से गुणा और उसमें हमें 4 मिल चुका है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, किसका किसका, 26 का 34 से, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे। 4 दूनी 8, 3 छक 18, 18 और 8 26 और 2 हासिल 28 के 8 हासिल, अब भी 2 बच गया। अब हम तीसरा स्टेप करेंगे, थर्ड स्टेप। हमें मिल क्या चुका है, 84 मिल चुका है अब तक। तीसरे स्टेप में हमें करना है, अभी 26 और 34 का क्रॉस हुआ था, अब 42 और 34 का क्रॉस होगा, अर्थात इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे। तो 4 चौक 16 और 3 दूनी 6, 16 और 6 22 और हासिल हमारे पास 2 है, 22 और 2 24, 24 के 4 हासिल, अभी भी 2 बचा। इसमें एक स्टेप और बढ़ गया, फोर्थ स्टेप आ गया और ये है 426 को 34 से गुणा करने की प्रक्रिया में हमें अभी तक 4 मिल चुका है, 8 मिल चुका है, 4 मिल चुका है। अब की बार अंतिम रूप से बाएं अंकों को आपस में गुणा कर दिया जाएगा, पूरा हो जाएगा। 3 चौक 12 और हासिल 2, 12 2 14, ये आ गया 14,484। इसके स्क्रीनशॉट ले लें, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे स्टेप बनाए गए। पहले 6 और 4 का गुणा, फिर 26 और 34 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 42 और 34 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और फिर 4 और 3 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब इस प्रक्रिया को अगर आप अच्छे से समझ जाते हैं तो गुणा बहुत तेजी से कर पाएंगे। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब हमें बताने की आवश्यकता नहीं। बताइए, अगर आपको 4 अंक ऊपर मिल जाएं, 4 2 6 1 गुणे 54, तो कैसे करेंगे, इसका गुणा कैसे करेंगे? बस वही, पहले 4 का गुणा 1 से, फिर 61 और 54 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 26 और 54 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 42 और 54 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर 4 और 5 का गुणा। यानी इसका जब हम संकेत बताएंगे आपको तो कुछ इस तरीके से, पहले दाहिने के अंक, फिर क्रॉस, फिर एक क्रॉस, फिर एक क्रॉस और अंत में बाएं अंकों का गुणा। यानी 3 बार इसमें क्रॉस बनेंगे। देखिए कैसे, 4 का गुणा 1 से, 4 एकम 4, फिर 61 और 54 का क्रॉस। 61 और 54 के क्रॉस का मतलब क्या हुआ कि इसका गुणा इससे, 4 का गुणा 6 से और 5 का गुणा 1 से। 4 छक 24, 5 एकम 5, 24 और 5 29, 29 के 9 हासिल 2 बचा हमारे पास। अब इसके बाद 26 और 54 का क्रॉस करते हैं। 4 दूनी 8, 6 पंचे 30, 4 दूनी 8, 5 छक 30,
तो 8 और 30 38 और हमारे पास 2 हासिल है, 40 हो गया, 0 हो गया, अब हासिल 4 बच गया। अब 42 और 54 का क्रॉस करेंगे। 42 और 54 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? 4 का गुणा 4 से और 5 का गुणा 2 से। 4 चौक 16, 5 दूनी 10, 16 और 10 26, और जबकि 4 हमारे पास हासिल है। 26 10 30 के 0, हासिल 3। अब अंत में क्या करना है? 5 का गुणा 4 से कर लेना है। 5 चौक 20 और 3 हासिल 23। ये हमारा आंसर आ गया। 2,30,094 इसका गुणनफल आएगा। एक लाइन में कहीं भी आपको अलग अलग अंकों से गुणा नहीं करना पड़ा और गुणा करने के बाद जोड़ना नहीं पड़ा। बेशक आपको ये तरीका बहुत ही मज़ेदार लग रहा होगा, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करनी होगी। जैसे हम गुणा शुरू में सीखते थे तो हमको अटपटा लगता था, हमको काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ी तब हम गुणा का वो तरीका सीख पाए। वैसे इसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत तेज़ी से आपको गुणा कर पाएगा। एक चीज़ और, अगर आप कहीं सीधे इसको ऐसे 54 से गुणा कर देते हैं तो एक बार देखने वाला ये कहेगा कि पक्का इस व्यक्ति ने 54 का इस संख्या से गुणा करने के लिए कैलकुलेटर या मोबाइल का प्रयोग किया, जबकि कहीं भी कैलकुलेटर मोबाइल का प्रयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, कहीं भी एक एक अंक का गुणा नहीं किया गया, सीधे इसका आंसर लिखा गया। आगे हम 3 अंकों का बताते हैं कि अगर ऊपर 3 अंक हों, गुणे में 3 अंक हों और गुणक में 3 अंक हों तो फिर कैसे होगा। जैसे गुणे में हमारे पास 4 2 3 1 5 4 154 इनका गुणा है। ध्यान दें कैसे करेंगे। पहले दहाई इकाई के अंकों का आपस में गुणा होगा। अगला स्टेप 23 और 54 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर अगला स्टेप 423 और 154 का ट्रिपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। फिर 42 और 15 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा और फिर 1 और 4 का मल्टीप्लिकेशन होगा। देखें कैसे होगा। 4 को 3 से गुणा करते, 4 तिहाई 12, 2 हासिल 1। इसके बाद अब 23 और 54 का क्रॉस। 23 और 54 का क्रॉस कैसे बनेगा? 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 4 दूनी 8, 5 तिहाई 15, 8 और 15 23 और 1 हासिल 24 के 4 हासिल 2, हासिल 2। अब हमें 423 और 154 का ट्रिपल क्रॉस बनाना है। ये ट्रिपल क्रॉस कैसे बनेगा? 4 का गुणा 4 से, 1 का गुणा 3 से और 5 का गुणा 2 से। फिर से समझें, 4 का गुणा 4 से, इसका इससे, 1 का 3 से और 5 का 2 से। ट्रिपल क्रॉस बन गया। अब कैसे होगा? इन सबको जोड़ना है, गुणा करना है, जोड़ना है और हासिल जोड़ना है। 4 चौक 16, 1 तिहाई 3, 16 3 19 और 5 दूनी 10, 19 10 29 और हासिल 2 31। फिर से देखें, 4 चौक 16, 1 तिहाई 3, 16 और 3 19 और 5 दूनी 10, 19 10 29 और हासिल हमारे पास 2 था 31, 31 के 1 हासिल 3। 42 का 15 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। 42 का 15 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होगा? ये 4 का गुणा 5 से होगा, 5 चौक 20, 1 दूनी 2, 5 चौक 20 और 1 दूनी 2, 20 और 2 22 और हासिल 3, 22 3 25 के 5 हासिल 2 आया। इसके बाद 1 और 4 का क्रॉस सीधा गुणा होगा, 1 चौके 4 और 4 2 6। बस हो गया, हमारा उत्तर आएगा 65,142। ठीक है, फिर से देखें कैसे कैसे किया गया। इसको 4 का गुणा 3 से, फिर 23 और 54 का क्रॉस, फिर 423 और 154 का ट्रिपल क्रॉस, फिर 42 और 15 का क्रॉस और 1 का और 4 से गुणा किया गया। इस तरीके से ये आंसर आ गया। ठीक है, इसी के स्टेप से समझें कैसे होगा। चार 6 5 1 3 2 132 से गुणा करना है। ध्यान दें, पहला स्टेप
फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले 5 का गुणा 2 से होगा, 2 पंचे 10 हासिल 1। सेकंड स्टेप देखें, 4 6 5 1 3 2। इनका क्रॉस हो जाएगा अब की बार, 0 आ चुका है, 0 आ चुका है, क्रॉस हो जाएगा। 2 छक 12 और 3 पचे 15, 2 छक 12 और 3 पचे 15, 12 और 15 जोड़ा गया 27 और 1 हासिल 28 के 8 हासिल 2, 2 आ गया, इतना मिल गया। अब तीसरा स्टेप देखें, हमारे पास थर्ड स्टेप मिलेगा 465 132, हमारे पास मिल चुका है 80। ट्रिपल क्रॉस, ट्रिपल क्रॉस का मतलब इसका गुणा इससे होगा, 1 का गुणा 5 से और 3 का गुणा इससे। 2 चौक 8, 1 पंचे 5, 8 5 13 और 3 छक 18, 18 और 13 31 और हासिल 2, 31 और 2 33 के 3 हासिल 3। अब चौथा स्टेप क्या बनेगा इसका, 4 6 5 1 3 2, हमको मिल चुका है 380 मिल चुका है। अब हमें 46 और 13 का क्रॉस बनाना है, ए ऐसे 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 1 गुणे 6 6, 12 और 6 18, 18 और 3 हासिल 18 3 21 के 1 हासिल बचा 2। और इसका अंतिम स्टेप हमें करना है अब फिफ्थ स्टेप में 4 6 5 1 3 2, हमको मिल चुका है 1 3 8 0। अब की बार हमें केवल इसका गुणा करना होगा, 1 और 4 का, 1 चौके 4 और 4 और 2 6, बस आंसर आ गया। यही हमारा आंसर है 61,360। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला स्टेप इकाई का गुणा, दूसरा स्टेप दहाई इकाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तीसरा स्टेप तीनों अंकों का ट्रिपल क्रॉस, चौथा स्टेप सैकड़ा और दहाई सैकड़ा दहाई का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और पांचवा स्टेप 4 और 1 का सीधा गुणा हो जाएगा। और इस तरीके से ये टॉपिक हमारा समाप्त होता है। अगर ये ऊपर 4 अंक हो जाते हैं तो वही ट्रिपल क्रॉस एक बार और बढ़ा लिया जाएगा और फिर 2, फिर इसके बाद 1, यानी कि इसमें ट्रिपल क्रॉस होता है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। कोई भी अंक हो, 4 अंक हो, उसमें भी पहले 1 अंक का गुणा, फिर 2 अंक का गुणा, फिर 3 अंक का, फिर चारों अंक का क्रॉस बनेगा, फिर 3 अंक का, फिर 2 अंक का, फिर 1 अंक का, ऐसे गुणा होगा। ठीक है, बहुत अगर ये आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छी लग रही होगी, ये गुणा करने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा, तो इसकी आपकी प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस ही व्यक्ति को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मैन परफेक्ट एक ऐसा कहा गया है, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। बेशक वो पुराने जो परंपरागत तरीका है उससे बहुत तेज़ी से साथ आप गुणा कर पाएंगे। धन्यवाद।